दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे देश भारत में रहने वाले ज्यादातर लोग पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं और शायद यही वजह है कि अगर आप लोग देखेंगे तो भारत के हर कोने में, हर छोटे बड़े शहर और हर छोटे बड़े गांव में, हर धर्म में, हर जाति में आपको कोई न कोई छोटा या बड़ा नेता मिल ही जाएगा। यानी हर जगह पर नेता मौजूद होते हैं। मगर आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को भारत के 5 ऐसे खास नेताओं के बारे में बताएंगे कि जिनको भारत के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम नेताओं के तौर पर देखा जाता है। यानी जिन 5 नेताओं को इंडिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता माना जाता है। तो दोस्तों, इंडिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है आजम खान का। आजम खान की पैदाइश 14 अगस्त 1948 को रामपुर में हुई थी। इस हिसाब से आजम खान की उम्र इस वक्त लगभग 75 साल के करीब हो चुकी है। आपको बताते चले कि आजम खान की गिनती उन चंद नेताओं में की जाती है कि जिनको अपनी होशियारी के बलबूते पर देश की एक मशहूर और ताकतवर पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी थी। समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखने में और उसको इतना ज्यादा ताकतवर बनाने में मुलायम सिंह यादव के बाद अगर सबसे बड़ा किरदार किसी ने अदा किया है तो वो है आजम खान का। आसान लफ्जों में हम यह भी कह सकते हैं कि आजम खान के बिना मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी को कभी भी इतना ताकतवर नहीं बना सकते थे। आजम खान ने अपनी राजनीतिक जिंदगी को शुरू करने से पहले लॉ की पढ़ाई की थी, जो कि उन्होंने मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी। और फिर पॉलिटिक्स में आने के बाद भी उन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे बखूबी गाड़े। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजम खान हमारे देश भारत के एकलौते ऐसे मुस्लिम नेता हैं कि जो 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि लगातार 9 बार MLA रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में वह एक लंबे वक्त तक कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी में आजम खान के कद का अंदाजा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में आजम खान को सेकंड चीफ मिनिस्टर या दूसरा मुख्यमंत्री भी कहा जाता था। मगर आजम खान के लिए बदकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त पिछले कई सालों से लगातार सैकड़ों मुकदमों की वजह से जेल में बंद है। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि जिन मुकदमों के बलबूते पर आजम खान को जेल में डाला गया है उनमें बकरी चोरी, किताब चोरी और इस जैसे बहुत सारे छोटे और अजीबोगरीब मुकदमे भी शामिल हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के चौथे सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के बारे में और वह है जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद की पैदाइश 7 मार्च 1949 में हुई थी। इस हिसाब से इस वक्त गुलाम नबी आजाद की उम्र लगभग 75 साल हो चुकी है। गुलाम नबी आजाद भारत देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस के एक मशहूर नेता थे। तो न सिर्फ एक बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके थे बल्कि साथ ही साथ मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में हेल्थ मिनिस्ट्री का ओहदा भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा 2014 से लेकर 2021 तक लगातार राज्यसभा में भी गुलाम नबी आजाद विपक्ष के मेन लीडर के तौर पर काम करते रहे। गुलाम नबी आजाद ने भारत की राजनीति में क्या किरदार अदा किया था, इस बात का अंदाजा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब 2021 में गुलाम नबी आजाद राज्यसभा से विदाई ले रहे थे तो पूरा का पूरा देश रो रहा था। राज्यसभा में बैठे हुए सारे के सारे नेता, अब चाहे बीजेपी से थे, कांग्रेस से थे या किसी भी अन्य पार्टी से थे, सब के सब इमोशनल हो गए थे। और दोस्तों, गुलाम नबी आजाद को सन 2022 में भारत गवर्नमेंट की तरफ से पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था। एक्सपर्ट की माने तो सन 2009 से लेकर सन 2014 तक यानी जिस दौर में गुलाम नबी आजाद ने भारत के हेल्थ मिनिस्टर के पद को संभाला था, उस दौर में बहुत सारी कामयाबियों के झंडे गाड़े थे और भारत को पोलियो मुक्त बनाने में भी एक अहम किरदार अदा किया था। और इन्हीं कामों की वजह से उनकी कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी तारीफ की गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे देश भारत के तीसरे सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के बारे में और वो है हामिद अंसारी। हामिद अंसारी का ताल्लुक भी कांग्रेस पार्टी से था। हामिद अंसारी का जन्म 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। इस हिसाब से इस वक्त उनकी उम्र लगभग 86 साल के करीब हो चुकी है। बात करें अगर हामिद अंसारी की एजुकेशन के बारे में तो आपको बताते चले कि हामिद अंसारी ने अपनी तालीम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से हासिल की है। इसके अलावा हामिद अंसारी की कामयाबियों की लिस्ट बहुत लंबी है। सबसे पहले तो आप लोग ये जान ले कि ये हामिद अंसारी उन्हीं मुख्तार अहमद अंसारी के पोते हैं कि जिन्होंने हमारे देश भारत की आजादी में तो एक किरदार अदा किया था
साथ ही साथ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखने में भी एक अहम किरदार अदा किया था। बात करें अगर हामिद अंसारी की कामयाबी के बारे में तो सबसे पहले तो आप लोग ये जाने कि हामिद अंसारी लगातार 2 बार हमारे देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले भी हामिद अंसारी ने न सिर्फ एक लंबे वक्त तक अरब देश के इलाके में भारत के एक राजदूत के तौर पर काम किया था, बल्कि साथ ही साथ एक लंबे वक्त तक यूनाइटेड नेशन में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। आप लोगों के लिए ये बात जान लेना भी जरूरी है कि इस वक्त हामिद अंसारी एक ऐसे नेता हैं जिनकी गिनती भारत के सबसे काबिल नेताओं के साथ की जाती है, क्योंकि हमारे देश भारत में बहुत कम ऐसे नेता हैं कि जो हामिद अंसारी जैसे काबिल और पढ़े लिखे माने जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत देश के दूसरे सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के बारे में, और वो है बदरुद्दीन अजमल। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की उम्र इस वक्त लगभग 75 साल की हो चुकी है। उनका जन्म 12 फरवरी 1950 को हुआ था। आपको बताते चले कि बदरुद्दीन अजमल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, कि पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद असम की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। असम की टोटल 126 सीटों में इनकी पार्टी का कब्जा 15 सीटों पर है। मशहूर नेता बदरुद्दीन अजमल की तरफ से कायम किया गया अजमल फाउंडेशन इस वक्त असम का सबसे बड़ा सरकारी संगठन बन चुका है, जिसके अंडर में न सिर्फ बहुत सारे लोग मेडिकल फैसिलिटी हासिल कर रहे हैं और साथ साथ एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल इस वक्त पूरी असम स्टेट में न सिर्फ 50 से ज्यादा स्कूल चला रहे हैं, बल्कि 30 से 25 के करीब कॉलेज भी मौजूद हैं। इसके अलावा अजमल फाउंडेशन के अंडर में ही हर साल सुपर 40 के नाम से एक ऐसी बड़ी स्कीम चलाई जाती है कि जिसके तहत हर साल 40 बच्चों को IAS जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि बदरुद्दीन अजमल एक नेता होने के साथ साथ कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। उनकी एक कंपनी है जिसको अजमल परफ्यूम के नाम से जाना जाता है। अजमल परफ्यूम नाम की इस कंपनी के परफ्यूम दुनिया भर में यूज किए जाते हैं। उनकी इस कंपनी के बड़े बड़े शोरूम रूस, अमेरिका, दुबई और जापान जैसे बड़े बड़े देशों में मौजूद हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस नेता के बारे में जो इस लिस्ट में टॉप पर मौजूद है, यानी भारत के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के बारे में, और वो कोई और नहीं बल्कि हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी हैं। आपको बताते चलें कि असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 में हुआ था। इस हिसाब से उनकी उम्र इस वक्त लगभग 53 साल के करीब हो चुकी है। लंदन से ग्रेजुएट असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त भारत के सबसे काबिल और सबसे पढ़े लिखे नेताओं में गिने जाते हैं। जब कभी भी किसी भी मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी अपनी बात रखते हैं तो उनके तर्कों को सुनने के बाद ज्यादातर लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट हैं। वह एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसका पिछले 40 से 50 साल से लगातार हैदराबाद के इलाके में बड़ा दबदबा माना जाता है, मगर पिछले कुछ सालों से अब असदुद्दीन ओवैसी अपनी इस पार्टी का दबदबा हैदराबाद के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में भी फैलाना चाहते हैं, और शायद वह कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों के अंदर असदुद्दीन ओवैसी देश के हर कोने में बड़ी फैन फॉलोइंग बना चुके हैं। दोस्तों, हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के बहुत सारे स्कूल कॉलेज के साथ साथ बहुत सारे हॉस्पिटल भी चलते हैं, जिन हॉस्पिटल के अंदर हजारों लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है। आपको बताते चले कि भारत की सरकार असदुद्दीन ओवैसी को संसद रत्न के अवार्ड से नवाज चुकी है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी का नाम पूरी दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों और फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।